Good morning, all of students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Dipen Kumar Sharma from Daffodils Public School. आप सभी ठीक होंगे और आपने अपनी स्टडी को भी स्टार्ट कर दिया होगा गाइज। और आपको जो पीडीएफ से होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को आप डेली करें और टीचर्स को सेंड करते रहें ताकि टीचर्स को भी लगे कि आप भी स्टडी कर रहे हैं। ओके गाइज, अब हमने कल क्लास फिफ्थ की इंग्लिश टेस्ट का सेकंड चैप्टर लेट्स लर्न प्राणायाम के बारे में देखा, उसके बारे में रीडिंग किया। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी उसकी प्रैक्टिस की होगी रीडिंग की घर पे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर से कांटेक्ट करते रहें। आज हम सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 117 एडवाइजर वाली बुक का ओपन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम थर्ड पैराग्राफ पर आ गए थे। हमने देखा, एक बार रिवाइज कर दूं, कि दो स्टूडेंट्स थे, वो एक दिन सुबह सुबह क्या करने मॉर्निंग वॉक पर चले गए। अब मॉर्निंग वॉक पर वो जैसे ही गए, नितिन और शिवम, तो उन्होंने क्या देखा कि गार्डन के अंदर कई सारे पुपिल, मैनी पुपिल्स थे, बहुत सारे, कई बच्चे भी थे, कोई तो बैठा हुआ था, कोई अलग अलग पोजेज स्थिति में बनाकर बैठे हुए थे। ठीक है, अब उन्होंने, और वहां पर एक कौन थे, योगा टीचर थे जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि आपको किस तरह से योगा करना है। तो उन्होंने भी पूछ लिया, उन्होंने बताया कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम क्या है उसके बारे में हमने देखा कि प्राणायाम जो था वो रिड्यूस एंड एक्सटेंशंस, प्राणायाम एक तो रिड्यूस, ब्रीदिंग को रिड्यूस करता था, एंड कंट्रोल, नियंत्रण एंड एक्सटेंशंस, और बढ़ाता था किसको, ब्रीदिंग को। हमारी जो ब्रीदिंग है उसको क्या करता था, एक तो वो बढ़ाता था और एक हमारी ब्रीदिंग को क्या करता, नियंत्रण करता। ओके गाइज, अब आगे देखते हैं। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमच। प्राणायाम है वो चाहिए, डन यानी करना, प्राणायाम करना चाहिए ऑन एम्प्टी स्टोमच, खाली पेट या भूखे पेट हमें हमेशा प्राणायाम करना चाहिए। पर फेवरेबली इन द मॉर्निंग, सुबह सुहाने मौसम के अंदर। ओके, यू कैन ऑल्सो डू इट, तुम इसे कर सकते हो, इट इन द इवनिंग, शाम के समय में भी, बट लेकिन देयर शुड बी ए गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। आप इसको शाम को भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप शाम को नहीं कर सकते प्राणायाम, शाम को भी कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपके, जब आपने भोजन किया है उसके 4 घंटे के बाद ही आप प्राणायाम कर सकते हो। ये नहीं कि आपने अभी भोजन किया और आप अभी ही स्टार्ट हो गए प्राणायाम करना, उससे आपके और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है गाइज। ठीक है, शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप आफ्टर सीकिंग परमिशंस फ्रॉम द योगा टीचर। शिवम एंड नितिन, जो शिवम और नितिन थे, गॉट प्रेरित हुए, इंटरेस्टेड उनको अच्छा लगा उसके बारे में, एंड और ज्वाइन और जुड़ गए, द ग्रुप उस समूह से, आफ्टर सीकिंग परमिशंस फ्रॉम योगा टीचर, योगा टीचर से परमिशन, आज्ञा लेने के बाद वो ग्रुप से जुड़ गए। द टीचर स्टार्टेड लिस्टनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, तो टीचर ने स्टार्ट किया प्राणायाम के स्टेपों को बताना या उनको सिखाना। तो जो टीचर थे उन्होंने प्राणायाम के स्टेप्सों को करना बताया कि हमें कैसे करना चाहिए। देखिए स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम को करने के चरणबद्ध तरीके देखिए, स्टेप्स देखिए। फर्स्ट स्टेप है सिट कामली ऑन ए मैट एंड क्लोज योर आईज, यानी सिट बैठिए, कामली यानी शांति पूर्वक, ऑन ए मैट यानी चटाई पर शांति पूर्वक बैठिए, एंड और क्लोज योर आईज, और अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। वेरी गुड। सेकेंड स्टेप, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई, आप अपना लेफ्ट जो एंगल है, लेफ्ट लेग का जो एंकल है उसको राइट थाई पर रखिए, यानी दाईं जांग पर अपने बाएं एंकल को रखिए, टखने को। थर्ड स्टेप, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, आप उसके बाद
दाएं एंकल को बाईं जांग पर रखिए, तो आप इस पोजीशन में बैठ जाएंगे। ओके, दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। यह जो स्थिति है वो क्या कहलाती है? पद्मासन कहलाती है। ओके, स्टेप 4, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब। प्रेस दबाओ, योर राइट नोस्ट्रिल अपनी दाई नाक छिद्रिका, जो नाक की छेद है ना आपकी नासिका छिद्र, दाई नासिका छिद्र को किसके साथ? योर राइट हैंड थंब, अपने दाएं हाथ राइट हैंड के थंब से दाई नासिका छिद्र को दबाइए जैसे आपने दबाई। एंड और ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और आप सांस लीजिए धीरे धीरे फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, अपनी बाईं नासिका छिद्र से धीरे धीरे क्या लीजिए? नाक से बाईं नासिका छिद्र से धीरे धीरे ब्रीद कीजिए। क्या करना है? आपको राइट थंब से, राइट हैंड के थंब से राइट नोस्ट्रिल को दबाना है, बंद कर लेना है। उसके बाद जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है उससे आपको स्लोली स्लोली ब्रीद करना है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। ऐसा करने पर आपके जो लंग्स है वो उसमें ब्रीद जाने से, सांस से वो फुल यानी भर जाएगा। जिस तरह से कर रहा है वो, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन इज कॉल्ड पूरक। यह जो प्रोसेस होती है सांस लेने की, यह क्या कहलाती है? पूरक कहलाती है। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड्स और ओनली। आप होल्ड रोक कर रखिए योर ब्रीथ, अपनी सांस को, 4 के लिए 5 to 10 यानी 5 से 10 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोक कर रखिए। ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, या फिर आप जितना सहन कर सकते हैं उतना सहन करिए, जब तक रोक लीजिए। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। और ये सांस रोकने की जो प्रक्रिया है यह आपके कुंभक कहलाती है। तो आपको आज 5 स्टेप्स और इसके आगे के जो स्टेप्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके गाइज, इसकी रीडिंग करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो टीचर से कांटेक्ट करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।